क्या सच में रशिया अपने 3,000 सैनिक भारत में तैनात करने वाला है? सोशल मीडिया और कुछ न्यूज़ हेडलाइंस तो यही दावा कर रही हैं। पर इस सनसनीखेज दावे के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? क्या ये भारत की विदेश नीति में एक बहुत बड़ा बदलाव है या फिर ये सिर्फ एक जबरदस्त गलतफहमी है? नमस्कार, मेगा माइंड एकेडमी में स्वागत है आप सबका। आज के इस विश्लेषण में हम इसी वायरल खबर की परतें उधेड़ेंगे और फैक्ट चेक करेंगे कि रशिया के 3,000 सैनिकों वाली बात में आखिर कितना दम है। हम हेडलाइंस के शोर से परे जाकर सीधे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और डिफेंस पॉलिसी की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए इस पूरे मामले को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हम शुरू करेंगे वायरल दावे से, फिर रेलॉस अग्रीमेंट को डीकोड करेंगे, डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के बीच का बुनियादी फर्क समझेंगे, भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की पॉलिसी पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इस समझौते का असली जियोपॉलिटिकल मतलब क्या है। तो सबसे पहले उसी खबर का पोस्टमार्टम करते हैं जो हर तरफ आग की तरह फैली हुई है। दावा ये है कि भारत और रूस एक दूसरे की जमीन पर 3,000 सैनिक, 10 लड़ाकू विमान और 5 युद्धपोत तैनात करेंगे। अब देखिए, ये आंकड़े सुनने में बहुत बड़े लगते हैं और इनसे एक ऐसी इमेज बनती है जैसे भारत में कोई रशियन मिलिट्री बेस खुलने जा रहा है। भारत जैसे देश के लिए, जिसकी अपनी जमीन पर किसी भी विदेशी सेना को अड्डा ना बनाने की एक सख्त नीति रही है, ये एक शॉकिंग खबर है। लेकिन यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इस पूरी वायरल स्टोरी की जड़ में सिर्फ एक चीज है, एक समझौता जिसका नाम है रिलॉस। तो चलिए अब इस अग्रीमेंट को डिकोड करते हैं, क्योंकि इसे समझते ही सारा कंफ्यूजन शीशे की तरह साफ हो जाएगा। रिलॉस, इसका पूरा नाम है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स अग्रीमेंट। अब इस स्लाइड पर लिखे शब्दों पर गौर कीजिए। एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स, इसका मकसद सैनिकों की स्थायी तैनाती या डिप्लॉयमेंट नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स यानी रसद का आदान प्रदान है। आसान भाषा में कहें तो ये एक इंटरनेशनल पिट स्टॉप अग्रीमेंट है। मतलब जब भारतीय नौसेना का कोई जहाज रूस के पास से गुजर रहा हो तो वो वहां के पोर्ट पर रुककर फ्यूल भरवा सकता है या रिपेयर्स करवा सकता है। ठीक इसी तरह रशियन शिप्स भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक दूसरे को सपोर्ट करने का पैक्ट है, जमीन पर कब्जा करने का नहीं। तो फिर ये कंफ्यूजन हुआ क्यों? देखिए, ये समझौता कोई नया नहीं है। इस पर पिछले साल ही साइन हो गए थे और ये इस साल जनवरी से लागू भी हो चुका है। हुआ ये कि हाल ही में रशियन सरकार ने एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जिसमें इस एग्रीमेंट को लागू करने का तरीका बताया गया था। उसी डॉक्यूमेंट में इन आंकड़ों का जिक्र था, 3,000 सैनिक, 5 वॉरशिप, 10 एयरक्राफ्ट। लेकिन ये किसी भी एक लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज या विजिट के लिए अधिकतम सीमा है, न कि परमानेंट तैनाती। मीडिया के एक हिस्से ने इसे मैक्सिमम लिमिट की जगह परमानेंट डिप्लॉयमेंट प्लान की तरह पेश कर दिया और बस वहीं से ये सारी गलतफहमी शुरू हुई। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर, जो इस पूरे मिथ को बस्ट कर देगा। डिप्लॉयमेंट और लॉजिस्टिक सपोर्ट में जमीन आसमान का फर्क होता है। इस स्लाइड को बहुत ध्यान से देखिए। डिप्लॉयमेंट का मतलब है किसी दूसरे देश में अपनी सेना को लंबे समय के लिए, महीनों या सालों के लिए रखना। जैसे जर्मनी और जापान में अमेरिका के परमानेंट मिलिट्री बेस है। ये एक तरह से उस देश की जमीन पर आपका मिलिट्री एड्रेस बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जो आरएलओस का दिल है, पूरी तरह से टेम्पररी होता है। ये ज़रूरत पर आधारित है। कोई वॉरशिप हज़ारों मील के मिशन पर है, उसे फ्यूल चाहिए तो वो पार्टनर देश के पोर्ट पर कुछ घंटों या दिनों के लिए रुक सकता है। इसमें कोई नया बेस नहीं बनता, बल्कि आप सामने वाले देश की मौजूदा फैसिलिटीज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। भारत और रूस इंदिरा जैसी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, पर वो सैनिक हमेशा वापस लौटते हैं। आरएलओस बस ऐसी एक्सरसाइजेज और लॉन्ग रेंज मिशंस को आसान बनाता है। ये 3,000 सैनिकों वाली बात इसलिए भी गलत है क्योंकि ये भारत की विदेश नीति की आत्मा यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के सिद्धांत के बिल्कुल खिलाफ है। भारत की आज़ादी के बाद से ये एक नॉन नेगोशिएबल पॉलिसी रही है कि वो अपनी धरती पर किसी भी विदेशी सेना को परमानेंट बेस बनाने की इजाज़त नहीं देगा। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से स्वतंत्र फैसले लेने की आज़ादी, बिना किसी के दबाव में आए। आरएलओस जैसे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट्स इसी पॉलिसी को और मजबूत करते हैं। और ये कोई अनोखी बात नहीं है। भारत ने सिर्फ रूस के साथ नहीं, बल्कि यूएसए, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूके जैसे कई देशों के साथ ऐसे ही लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन किए हैं। ये दिखाता है कि भारत किसी एक गुट में बंधने की बजाय अपने हितों के लिए सबके साथ काम करने में विश्वास रखता है। तो अगर 3,000 सैनिकों की तैनाती एक मिथ है, तो सवाल उठता है कि इस एग्रीमेंट के असली फायदे क्या हैं? चलिए अब उस पर आते हैं।
भारत के लिए ये समझौता एक स्ट्रेटेजिक गेम चेंजर है। पहली बार इंडियन नेवी की ऑपरेशनल पहुंच आर्कटिक ओशन तक बढ़ जाएगी, जहां रूस के मरमंस्क जैसे पोर्ट्स हैं। आर्कटिक भविष्य का इकोनॉमिक पावर हाउस है, जहां एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज का भंडार है। साथ ही रूस के फार ईस्ट में व्लादिवोस्टॉक पोर्ट का एक्सेस मिलने से पैसिफिक ओशन में हमारी मौजूदगी और मजबूत होगी, जो इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए बेहद जरूरी है। इससे हमारे जहाज़ों की एंड्योरेंस, यानी बिना वापस आए लंबे समय तक ऑपरेट करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। अब देखते हैं रूस को क्या फायदा है। रूस के लिए दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग यानी इंडियन ओशन में एक भरोसेमंद लॉजिस्टिकल पार्टनर मिल जाता है। उन्हें भारत में कोई नया मिलिट्री बेस बनाने पर अरबों डॉलर खर्च नहीं करने पड़ेंगे। वो भारतीय पोर्ट्स का इस्तेमाल करके अपने वॉरशिप को आसानी से रीसप्लाई कर सकते हैं और इस स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन में अपनी मौजूदगी बनाए रख सकते हैं। ये एफिशिएंसी और कॉस्ट सेविंग का एक बेहतरीन मॉडल है। आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, इस पर आपकी क्या राय है? क्या भारत को अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखते हुए और भी दोस्त देशों के साथ ऐसे लॉजिस्टिक्स पैक्ट साइन करने चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आखिर में जरा जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि इस एक समझौते से कौन सी गोटियां कहां खिसक रही हैं। देखिए, ये समझौता भारत और रूस के बीच टाइम टेस्टेड यानी समय की कसौटी पर खरे उतरे रिश्तों को और भी गहरा करता है। ये दिखाता है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बावजूद दोनों देशों के बीच मिलिट्री और स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट आज भी बहुत मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी शक्तियां इसे बहुत ध्यान से देख रही हैं। यूएसए, जो भारत को क्वाड का एक अहम सदस्य मानता है, वो भारत रूस की इस बढ़ती नज़दीकी पर नज़र रखेगा। और चीन के लिए ये चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि अब इंडियन नेवी को पैसिफिक ओशन में ऑपरेट करने के लिए एक और स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल गया है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है, जियोपॉलिटिक्स में सनसनीखेज हेडलाइन से ज़्यादा ज़रूरी होता है डिटेल्स और असलियत को समझना। और ये एग्रीमेंट इस बात को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है कि हर मिलिट्री कोऑपरेशन का मतलब फॉरेन बेस या डिप्लॉयमेंट नहीं होता। आरएलओएस रीच बढ़ाने का एक स्मार्ट तरीका है, जमीन पर कब्जा करने का नहीं। डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स पर ऐसे ही लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन्स के लिए मेगा माइंड अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। जय हिंद।